हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माता लक्ष्मी, श्री गणेश की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। आज छोटी दिवाली है, आप वीडियो छोटी दिवाली को देख रहे हैं या फिर बड़ी दिवाली की, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा पूरा मार्गदर्शन सुखी रहे, समृद्ध रहे, ऐसी मैं माँ से कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरे दिवाली तक आपके साथ बनी रहूंगी और जो पिछली स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं, यानी कि धन को लेकर जो समस्याएं बनी हुई हैं, उसको दूर करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। तो उसी प्रयास में ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कहीं से भी छोड़िएगा मत, स्किप मत कीजिएगा। और अच्छी लग जाती है आपको तो लाइक तो कर दिया करें, क्योंकि मतलब उसी से हमको प्रेरणा मिलती है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, टाइम सबका बहुत व्यस्त चल रहा है, आप भी बहुत व्यस्त होंगे इस समय। दिवाली की तैयारियां और साफ़ सफाई तो हो ही चुकी होगी, अब हो रही होगी सजावट वगैरह। तो देखिए, सबका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम घर में लक्ष्मी को कैसे लाएं। हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, सबका एक उद्देश्य होता है कि परिवार में धन आए और परिवार का भरण पोषण हो। तो इस चीज़ के लिए देखिए, लक्ष्मी को पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी गृहस्थ धर्मी करते हैं, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि मैं शास्त्रों की, देखिए विशेष भविष्य पुराण में बताया गया है कि स्थायी लक्ष्मी चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें यदि आप मुनाफा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा भरी रहे, तो आप एक काम कीजिएगा। एक तो नहीं, मैं 5 काम बताऊंगी। विशेषकर जो काम है वो घर के मुखिया को करना है। तो घर में जो भी मुखिया हैं, जैसे कि देखिए आजकल तो एकल परिवार हो रहा है, तो पति पत्नी है, तो जो भी, अब निश्चित रूप से पति ही मुखिया होंगे तो ये काम करिएगा। वैसे पति पत्नी दोनों कर लीजिएगा, या फिर बड़ा परिवार है तो माँ पिता हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सब अपने हिसाब से समझिएगा, मुखिया को अवश्य करना है। बाकी परिवार के अन्य सदस्य भी करते हैं तो सोने पे सुहागा, या फिर हर वो व्यक्ति कर ले जो लक्ष्मी की इच्छा रखता है। तो ये 5 चीज़ें मैं बताऊंगी जो कि आप सभी को अवश्य और अनिवार्य रूप से करना है। और इस चीज़ के आपको वही बता सकते हैं जो कि आप पिछली बार मेरे साथ दिवाली तक जुड़े रहे हैं। तो चलिए, वो तो बताएंगे ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि वो वीडियो सुन रहे होंगे तो ज़रूर बताएंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, दिवाली की पूजा पाठ जो भी करना होगा आप अपने समय से कर लीजिएगा। जो हमारी मेन मेहनत शुरू होती है वो शुरू होती है अब दिवाली की पूजा के बाद से। सामान्यतया पूजा हर घर में होती है, ये कोई नई चीज़ न मैं बता रही हूँ न आप सुन रहे हैं। तो ये सामान्य पूजा दिवाली की हर परिवार में, हर घर में हो जाती है। उसके बाद हम प्रसाद वगैरह खाते हैं। प्रसाद खाने के बाद मतलब हर परिवार में अपना अपना नियम है, फोटोग्राफी वगैरह होती है, क्योंकि हम सभी अपनी अपनी यादें रखना चाहते हैं, तो ये सब करते हैं। लेकिन आप जो है ये सब करने के बाद, प्रसाद खाने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़, रात्रि जागरण। भविष्य पुराण के अनुसार कहा गया है कि जो गृहस्थ धर्मी लक्ष्मी की कामना करता है, इच्छा रखता है, उसे दिवाली की रात्रि जागरण करना चाहिए। देखिए, कितना भी घोर कलयुग है, कितना भी बड़ा कलयुग चल रहा है, लेकिन ये सत्य है कि माँ लक्ष्मी समय समय पर धरती पे भ्रमण करती हैं। तो वो रात्रि कल की रात्रि है और उस रात्रि को यूं ही नहीं जाने देना है। तो उस रात्रि आपको करना है जागरण। कम से कम परिवार का एक सदस्य तो जगा ही रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बाकी यदि परिवार के हर सदस्य जगे रहते हैं तो अति उत्तम। देखिए, हर जो है व्यापारी रात्रि जागरण करता है और पूजन करता है, जो भी बड़े स्तर के व्यापारी हैं। तो क्यों ना आप जगें, ताकि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर भी, एक बार माँ लक्ष्मी आपके ऊपर भी अपनी दृष्टि डाल दें जब वो भ्रमण के लिए निकले। और जहाँ पे आप जो है दरवाजे एकदम चढ़ा करके, कुंडी लगा करके आराम से सो चुके हैं, दिवाली की रात है, आपने पूजा वगैरह तो किया, फल भी वही मिलता है। कहा जाता है कि जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। प्रयास करिएगा परिवार का एक सदस्य जगा रहे। चलिए, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज़ बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, जैसे कि कुंडली दिखाना है, ग्रहों की स्थिति में बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ है जीवन में, तो आप जो है संपर्क इन नंबरों पर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, दिवाली की पोटली, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। ये पोटली मतलब कुबेर पोटली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप कुबेर यंत्र रखते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र रखते हैं, श्री यंत्र रखते हैं, मैं कहूँगी ये उससे भी चमत्कारी चीज़ है दिवाली की पोटली। वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और हाँ,
आप यदि पूरी तरह से लाभान्वित होना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, समय देकर उसे सुन लीजिए, देखना नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पोटली ज़रूर बनना चाहिए यदि घर में लक्ष्मी की कामना है तो पोटली बना लीजिएगा। यदि मुझे याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैं पोटली वाली वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। अगली चीज़, हवन ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हवन से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, या फिर जो भी देवी देवता होते हैं हवन से उनकी कृपा बहुत तेज़ मिलती है। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। अग्नि वो माध्यम है जिससे हम भोग प्रसाद या जो भी सामग्री स्वाहा बोलकर डालते हैं वो सीधे देवता के मुख में पहुंचाते हैं। कौन? तो अग्निदेव। ध्यान दीजिएगा, अग्निदेव। तो जब दिवाली की रात्रि है और उस रात्रि में, उस पूजा के बाद आप जो है रात्रि में जागरण करते हैं और उस समय यदि माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त के जो 16 मंत्र होते हैं वो पढ़ करके स्वाहा स्वाहा बोलते हुए आप हवन करते हैं। मैं अक्सर हवन की विधियां बताती हूँ कि खीर से हवन करें, गन्ने के रस से हवन करें, अनेक तरह की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो कमल गट्टी से भी हवन होता है, बतासे से भी हवन होता है। तो इस तरह से कुछ भी लेकर के श्री सूक्त के मंत्र को बोलते हुए स्वाहा बोल करके अग्नि प्रज्वलित कीजिए। हवन की विधि आप जानते हैं। अब इससे होगा क्या दोस्तों? हवन से इतना तेज़ प्रभाव पड़ता है जितनी अन्य कोई भी पूजा पाठ, ये शास्त्रों की विधि है, इधर उधर की बातें मैं नहीं आपको बता रही हूँ, कि यदि आप देवता को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम हवन है। और हर गृहस्थ धर्मी को लक्ष्मी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के लिए लोग दर दर भटकते हैं, ठोकर खाते हैं। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। हवन दिवाली की रात्रि छोटा सा ही गाय के गोबर का उपला तैयार कर लीजिए, लकड़ी तैयार कर लीजिए आम की, कुछ नहीं तो घर में खीर बनती है, उसी खीर से कम जो है 108 बार किसी मंत्र से या फिर श्री सूक्त के मंत्र से स्वाहा स्वाहा बोलते हुए आप जो है हवन जरूर कर लीजिएगा। तो पोटली बनाइएगा, हवन करिएगा। 5-6 चीज़ें, यानी कि 6 चीज़ें मैं बताऊंगी, 5 बताती तो थोड़ा सा कम हो जाता। तो 6 चीज़ें ज़रूर करिएगा और आप देखिएगा कैसे परिवर्तन होता है। चमत्कार जो है वो आपको तिल तिल दिखेगा, मतलब कि समझिए तिल तिल दिखेगा। कैसे? तो देखिए, जो भी आप काम करते हैं, तो मान लीजिए कि आप जैसे एक छोटे से मान लीजिए गुमती में आपकी दुकान है, तो आप जैसे कि 10 रुपये कमा के लाते हैं, तो धीरे धीरे 12 रुपये, 14 रुपये, यानी कि आप अगली दिवाली तक, आपने इस दिवाली को ये प्रयोग किया, अगली दिवाली तक जब आप अपने पिछले साल से इस साल को मिलाएंगे तो आपको वृद्धि बरकत साफ नज़र आएगी। इतनी मैं गारंटी देती हूँ आपको, इतना गारंटी से कहती हूँ कि यदि ऐसा कर लेंगे तो बचत, बरकत और लक्ष्मी कृपा आप स्वयं देखेंगे। अब चलिए तीसरी बात कर लेती हूँ कि दिवाली की रात्रि जो हो अमावस्या की रात्रि होती है, तो उस दिन हम लक्ष्मी को तो पूजते हैं, दिवाली पूजते ही हैं, उसी रात दरिद्रा भी आती हैं माँ लक्ष्मी से मिलने को। तो अब एक काम हमको करना होता है, उस रात्रि के बाद दिवाली की अगली सुबह सूपा बजा करके दरिद्रा को खदेड़ा जाता है। तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ साधारण भाषा में दरिद्र खेदना या दरिद्र भगाना, जो भी आप कहिए। लेकिन जो लोग यूपी बिहार से होंगे खूब अच्छी तरह से परंपरा को जानते होंगे। और देखिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, जो हमारी परंपरा है उसको करने में कोई दोष नहीं। एक सूपा ले लीजिए जो टूटा हुआ हो, शादी विवाह के सूपा को नहीं लिया जाता है। जो सूपा इस तरह हम प्रयोग में लाते हैं चावल वगैरह साफ करने के, वो सूपा ले लीजिए। और ये ले लीजिए, कोई भी आप लोहे की चाकू ले लीजिए या लोहे की कोई चीज़ ले लीजिए, उसे खट 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 बजाते हुए सुबह अपने पूरे घर में, छत पे, जितना आपका एरिया है सब में खट 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 बजाते हुए अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ बोली जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि ईश्वर आए दरिद्रा भागे, ईश्वर आए दरिद्रा भागे, ऐसा बोला जाता है। मतलब भन 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 की आवाज़ मुंह से बाहर निकलनी चाहिए और आप ऐसे सूपा बजाते हुए और उसको घर के बाहर, मतलब थोड़ा सा कॉलोनी से दूर, जहाँ आपकी कॉलोनी है उससे दूर जला दिया जाता है सूप वगैरह को। तो बहुत सारी महिलाएं, बच्चे होते हैं, खूब सारे पटाखे जलते हैं, तो वो भी एक जैसे उत्सव टाइप का हो जाता है। खूब सारी महिलाएं, जैसे कॉलोनी की महिलाएं, सब लोग जो है सेट करके एक साथ निकलती हैं और निकल करके वहाँ सूपा को जलाया जाता है। सूपा पुराना नहीं है या फिर टूटा हुआ नहीं है, तो जो पंखे आप हाथ से झेलने वाले बांस के, यदि घर में है, बांस की कोई डलिया है तो वो ले लीजिए। लेकिन मेरी समझ से बांस का कोई चीज़ लेकर के दरिद्रा भगाने की प्रथा कर लीजिएगा।
कुछ लोग जो हैं वो दिवाली के दिन करते हैं, लेकिन ये सही विधि नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली की रात ही लक्ष्मी की बहन दरिद्रा उनसे मिलने आते हैं। तो दिवाली की नेक्स्ट यानी अगली सुबह ही ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। कर लीजिएगा। यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो बात ही अलग है, वैसे कर सकते हैं आप। नहीं होता है तो ये मतलब नहीं कि जब कोई गलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत करें। कर लीजिएगा। अब चलिए हम अगली बात कर लेते हैं। कलश का दीपक जो है पूरी रात जलना चाहिए। घी डालिए, तेल डालिए, जो डालिए, लेकिन पूरी रात उसकी देख रेख कीजिए, जगे रहिए। इसीलिए मैंने मुखिया के बारे में विशेष कहा। मेन डोर के दीपक की भी वही बात है। मेन डोर का दीपक भी पूरी रात जलना चाहिए। जो आप रंगोली पे रखते हैं या दरवाजे के दोनों साइड रखते हैं, कम से कम एक दीपक मेन डोर पे जला कर रखिए। तो दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन एंट्रेंस गेट है, उस पे आम के अशोक के पत्तों का तोरण लगाइए। आप फूल वगैरह के तो लगाते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें ज़रूर लगाइए। आम अशोक के पत्ते लगे रहने से जब माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं तो वो आपका घर ज़रूर चुनती हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा। ये 5-6 चीज़ें बताई हूँ वो चीज़ें नहीं, जीवन में चमत्कारी परिवर्तन करने वाले हैं। धीरे धीरे करेंगे। कुछ लोग तो इतने बेसब्र होते हैं कि उनको लगता है कोई काम किए नहीं और तुरंत हमको उसका खूब सारा खजाना मिल जाए। खजाना नहीं मिलता है। आप कर्म करने के लिए प्रयासरत होंगे, भाग्य साथ देने लगता है। धीरे धीरे जो है भाग्य इतना प्रबल हो जाता है कि आप उसका चमत्कार देखने में आपको आने लगता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं दोस्तों। समझिएगा बात को। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। जब जीवन बहुत व्यस्त होता है उस समय भी वीडियो तैयार करने के लिए। और अच्छी लग जाती है तो आप दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। जब मैं ये चीज़ें बताती हूँ और बिल्कुल निसंकोच आपको बताती हूँ, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं है, तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, गुरु मजबूत होने से धन संपदा सब कुछ आपके पास होता है। तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपसे छूट जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।